वजीर आजम इमरान खान कहते हैं दामन साफ है, हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके। ब्रॉडशीट के मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात चाहते हैं। जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। सियासी सरपरस्ती के बगैर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी किया जाए। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत। सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन केस में सदारती रेफरेंस की मुखालिफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया है। सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देने से इनकार कर दे। सिंध हुकूमत की दरखास्त में इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीके अदम एतमाद का पुरएतमाद मुकाबला करेंगे। अपोजिशन को शिकस्त होगी। पीडीएम एक गैर फितरी और आर्जी इत्तेहाद। इख्तलाफात सामने आ चुके। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च पर तुले हुए। बिलावल भुट्टो असम्बलियों में आने की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं जरदारी को हर 3 माह बाद 3 माह अहम लगते हैं। 3 साल बाद भी आपका कोई चांस नहीं। बिलावल की अदम एतमाद की बात और नाकामी। इस्तीफे ना लॉन्ग मार्च, सब पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। जमाना और वक्त आगे चला गया, आप बहुत पीछे रह गए। गर्द इतनी है कि आपका रास्ता नहीं मिल रहा। कारोबार पर तवज्जो दें। शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ ने मुल्क की खिदमत नहीं मुल्क गिरवी रखा। हर मंसूबा चीख चीख कर कह रहा है कि करप्शन का माल बनाया गया। कराची एयरपोर्ट के बदले कई बार रकूम ली गई। M2 मोटरवे के इस्लामाबाद ता चकवाल सेक्शन को भी रहन रखा गया। गैर मुल्की सरमायाकारों से $1 अरब हासिल किए गए। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में पेशरफ्त। 4 अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब दस्तावेजात के मुताबिक निजी बैंक के चपड़ासी अनवार ने अकाउंट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए। ख्वाजा आसिफ के भतीजे सुल्तान अजीज ने भी 2 करोड़ रुपए जमा कराए। सियासी कारकुन अब्दुल वहीद ने भी 2 करोड़ अकाउंट में जमा कराए। सरमद एजाज ने 50 लाख रुपए निकलवा कर ख्वाजा आसिफ के हवाले किए। खोखर पैलेस ऑपरेशन के खिलाफ सैफुल मलूक ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत कल होगी। इंतजामिया ने अदालती हुक्म के बावजूद खोखर पैलेस मिसमार किया। सिविल अदालत ने भी हमारे हक में फैसला दिया था। DG LDA समेत फ्री कैंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरखास्त में इस्तदा। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 23 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,318 हो गई। मजीद 1,629 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,34,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,90,000 अफराद सेहतियाब, जबकि 34,000 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 21,40,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9 करोड़ 98 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,30,000, ब्राजील में 2,17,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,50,000, रूस में 70,000, फ्रांस में 73,000, बरतानिया में 98,000 और सऊदी अरब में 6,352 अमवात। भारी खसारे का शिकार बिजली तकसीम कार कंपनियां दर्द सर बन गईं। हुकूमत ने 4 कंपनियों से जान छुड़ाने का प्लान बना लिया। हेस्को और सेप्को सिंध हुकूमत को देने पर गौर। पेस्को और टेस्को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने का मंसूबा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं अपोजिशन अपनी तसल्ली ले ले। इमरान खान ही 2023 तक वजीर आजम हैं। हर महाज पर नाकामी के बाद PDM अब महफूज रास्ते की तलाश में है। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश इनके दिल में ही रह जाएगी। सियासी माहौल में हलचल पैदा करते रहना PDM की मजबूरी बन चुकी।
साबिक चेयरमैन नैब सैयद अमजद का ब्रॉडशीट मुआहदे से मुतालिक बरतानवी अदालत में बयान सामने आ गया। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से लूटा गया पैसा वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम खान का बेटा ब्रॉडशीट के पार्टनर के लिए काम कर रहा था। ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा मुतल्लिका वजारतों से मंजूरी के बगैर किया गया। ब्रॉडशीट नैब की दी गई मालूमात को भी हद के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। ब्रॉडशीट नैब को कोई मुफीद मालूमात दे सका, न पैसा वापसी में मदद कर सका। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, कौमी असासे अहमकाना तरीके से गिरवी रखे जा रहे हैं। नए पाकिस्तान में मंसूबे नीलाम हो रहे हैं। F9 पार्क समेत कौमी असासे कोड़ियों के भाव गिरवी रखे जा रहे हैं। कौम को पता चलना चाहिए कि मशकूक अमल में किसकी जेब में कितने पैसे जा रहे हैं। नवाज शरीफ दौर में मंसूबे बन रहे थे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, एक PDM और कई बयानिए बिलावल भुट्टो का आदम एतमाद पर जोर है, तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल को इस पर शकूक व शुबहात हैं। मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार PDM का शराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है। शाहराहों पर आवाम को गुमराह करने के लिए निकले थे। आवाम की जानिब से मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख इख्तियार कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी इजलास में अमन अमान और नेशनल एक्शन प्लान पर गौर, जेल इस्लाहात, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। वजीर आला कहते हैं 2015 में एपेक्स कमेटी कायम की गई थी। एपेक्स कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए हैं। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं, इजलास में वजीर आला सिंध से सादा सवाल किया। मुराद अली शाह ने अंग्रेजी में कहा, मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। मैंने वजीर आला से 3 बार एक ही सवाल किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। इजलास में सवाल मेरा हक था, मैं खाना खाने या बातों के लिए तो नहीं गया था। कराची को तबाह बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के वेल्थ टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत। वेल्थ टैक्स के खिलाफ शरीफ खानदान की अपीलों पर क्या हुआ, आगाह किया जाए। अदालत का सवाल, शरीफ खानदान ने वेल्थ टैक्स की अदायगी ताखीर से की। वकील FPR का जवाब, अदालत का वकील को FPR से नई हिदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत सोशल मीडिया रूल्स में नजरसानी करने पर तैयार। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने PTA और स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का फैसलाबाद में घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद की टीम ने तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं, वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। घरेलू मुलाजिमा माओ पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला का कहना है कि नैब पहले चेयरमैन नैब और अपने अफसरान का एहतसाब करे। सियासतदानों, कारोबारी अफराद और आम शहरियों का नैब के हाथों मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। कौम जानना चाहती है नैब ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किन शराइत पर मुआहिदा किया, स्कैंडल से किसने फायदा हासिल किया। पाक ट्रेन इक्तसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, सिपैक मंसूबा ना तो सुस्त रवि का शिकार हुआ और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट है। हम इसकी कामयाबी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में बाना और मीर अली में खुदकुश सेंटर्स का इंचार्ज सैयद रहीम भी शामिल।
सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ 17 कार्रवाइयों, 4 कबायली अमायदीन और 3 इंजीनियर्स के कत्ल में मुलव्वस था। हलाक दहशतगर्द सैफुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर बारूदी सुरंगों के हमलों में मुलव्वस रहा। भारत में किसानों के एहतजाज ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। खौफ का शिकार हुकूमत ने हरियाणा पुलिस की छुट्टियां मंसूख कर दी। किसानों की जानिब से कल दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब समेत मुतअद्दिद रियासतों के किसान मोदी सरकार को टफ टाइम देने के लिए तैयार। चीन में 14 रोज बाद सोने की कान में फंसे तमाम मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया। एक मजदूर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। 11 मजदूर मलबा गिरने के बाद 600 मीटर गहरी सुरंग में 14 रोज से कान में फंसे हुए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात का बाकायदा आगाज हो गया। इसराइल ने अबू धाबी में अपना सिफारत खाना बाज़ाब्ता तौर पर खोल लिया। सिफारती मिशन के सरबराह भी पहुंच गए। अरब अमारात की काबीना ने भी तल अवीव में सफारत खाना खोलने की मंजूरी दे दी है। ब्राजील में छोटे त्यारे को हादसा, पायलट समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में फुटबॉल क्लब के सदर और 4 खिलाड़ी शामिल हैं। पाल्मास फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जा रहे थे। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स की तहरीरी तौर पर इजाजत दे दी। वजारत बैनुल सूबाई राब्ते को तहरीरी इजाजत मौसूल हो गई। साउथ एशियन गेम्स लाहौर या इस्लामाबाद में कराने का फैसला किया जाएगा। पंजाब में 5000 से ज्यादा एथलीट शिरकत करेंगे।